वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा माय डियर निशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का संचार का चैप्टर, लास्ट चैप्टर, ठीक है। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा है कि जीपीएस क्या होता है, जीपीएस के बारे में हम लोग देखे, जीपीएस का कितने घटक होते हैं इसके बारे में हम लोग देखे, ठीक है। अब उसका आगे का कंटेंट को हम लोग इसके अंतर्गत देखते हैं, इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए जीपीएस के अनुप्रयोग के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? जीपीएस के अनुप्रयोग के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं, ठीक है। जीपीएस के अनुप्रयोग क्या क्या होता है और किस किस के बेसिस पे होता है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जीपीएस के बारे में हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, जानते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा और किसके किसके बेसिस में होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। पहला, उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग। पहला हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ताओं के पास जीपीएस युक्ति होती है, ठीक है। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के कारण, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था, उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के, यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है। क्या होती है? जीपीएस युक्ति होती है, ठीक है। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। यहाँ पर बोला जा रहा है कि उपग्रहों में जो आप लोगों के पास, यहाँ पर बोला जा रहा है उपग्रहों में जो आप लोगों के पास होता है, ठीक है। ये यहाँ पर जो उपग्रहों में देखिए, यहाँ पर जो उपग्रह होता है, उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था में, उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था में, उपग्रहों की किसमें? जीपीएस व्यवस्थाओं में। उपग्रहों की किसमें होती है भाई? जीपीएस व्यवस्थाओं के माध्यम से होती है, ठीक है। तो उपग्रहों की जो जीपीएस व्यवस्था होती है, उपग्रहों की जो क्या होती है भाई, आप लोगों की जो जीपीएस व्यवस्था के माध्यम से होती है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जीपीएस युक्ति होती है, ठीक है। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु, उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु, उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के अंतर्गत जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इस कंटेंट के अनुसार हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा और किसके किसके बेसिस में आते जाएगा। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस में आते जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आएगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये जो चीज़ आएगा, ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में रहेंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस में भी रहेगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये जो चीज़ आएगा, ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में रहेंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। क्या लगा होता है? अभिग्राही लगा होता है, ठीक है। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है। क्या युक्ति होती है? जीपीएस युक्ति होती है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। क्लियर?
तो इस कंटेंट के हिसाब से अगर हम लोग इस चीज़ को जानेंगे तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये जो चीज़ होगा ये दोनों किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान जाते हैं कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेगा और किसके किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। क्लियर, तो इसके बेसिस पे भी हमारे पास ये जो क्वेश्चन आएगा ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। क्या लगा होता है? ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि उपग्रहों के बेस पे हमारे पास जीपीएस क्या होता है और जीपीएस के कंटेंट के बेस पे हमारे पास क्या कंटेंट होगा, इस चीज़ को हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो इसके अंतर्गत में हम लोग जीपीएस के अनुप्रयोग के बारे में भी जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे भाई? जीपीएस के अनुप्रयोग के बारे में भी जानेंगे कि जीपीएस के अनुप्रयोग क्या क्या कंटेंट के बेस पे होगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज को जानते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि हमारे पास क्या कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में हमारे पास कंटेंट आते जा रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से आप लोग जान रहे हैं कि ये दोनों कंटेंट आप लोगों के किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस के बेसिस में रहेंगे, तो इन दोनों के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में आएंगे, ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के लिए होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस में भी होते चले जाएगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई कि यहाँ पर हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये जो चीज़ आएगा ये दोनों किस कंटेंट के लिए आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे, ये चीज़ जानना हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के लिए हमारे पास ये जो चीज़ आएगा ये दोनों किस कंटेंट के लिए आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे, ये चीज़ भी जानना क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है भाई कि ये दोनों किस कंटेंट के लिए आएंगे और किसके बेसिस पे भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस में भी आएंगे। क्लियर, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन आएगा वो दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में रहेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं कि ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस में भी रहेगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो चीज़ आ रहा है भाई वो दोनों चीज़ किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में है और किसके बेसिस पे है भाई, ये चीज़ भी जानना क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि ये दोनों किस कंटेंट के लिए रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे, ये चीज़ जानना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस में भी रहेंगे। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं भाई ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेंगे और दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे। क्लियर, तो इसके बेसिस पे हम लोग ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, जान जाते हैं भाई कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहते जाएंगे और किसके किसके बेसिस में होते जाएगा। क्लियर, तो चलिए ये दो चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग है तो हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को करते हैं कि ये दोनों किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे, ये दो चीज़ को भी जानना हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है भाई कि ये दोनों किस कंटेंट के लिए रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई कि ये दोनों किस कंटेंट के लिए रहेंगे और किसके बेसिस पे भी रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी जानना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है कि ये दोनों किस किस कंटेंट के लिए रहेंगे और किसके किसके
बेसिस पे भी रहेंगे। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से जान जाते हैं कि दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में होते जा रहे हैं। क्लियर। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग जान ही रहे हैं कि ये दोनों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हैं कि अगर ये दोनों आप लोग पास जो आ रहा है भाई, अगर ये दोनों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे कि अगर दोनों क्वेश्चन में आप लोगों को उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग है तो जीपीएस का जो उपयोगकर्ता होता है भाई वो किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा भाई, ये सारे चीज़ को भी जानना आप लोगों के लिए क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है कि ये दोनों भी आप लोगों के लिए किस कंटेंट के अनुसार आएगा और किसके बेसिस में भी आएगा। ये चीज़ भी जानना आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है भाई। तो चलिए इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि दोनों किस कंटेंट के लिए रहेगा और किसके बेसिस पे भी रहेगा। ये दोनों चीज़ को जानना हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है भाई। तो चलिए ये दो चीज़ हम लोग यहाँ से जान जाते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के लिए रहेंगे और किसके किसके माध्यम से रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान जाते हैं कि दोनों किस किस के बेसिस पे रहेगा और किसके किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ये सारे चीज़ को भी जानना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को जान जाते हैं भाई कि दोनों किस कंटेंट के अनुसार रहेगा और किसके बेसिस पे भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन को भी जानना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए ये दो चीज़ को हम लोग यहाँ से जान जाते हैं भाई ये दोनों किस किस कंटेंट के लिए रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। तो जिस तरीके से जीपीएस के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व किए थे कि जीपीएस के माध्यम से हमारे पास जो चीज़ आया था, किसके माध्यम से आया था भाई, जीपीएस के माध्यम से हमारे पास जो चीज़ आया था, ये जीपीएस के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे कि जीपीएस हमारे पास क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है और किसके किसके बेसिस पे आता है। क्लियर। तो एक को तो हम लोग जीपीएस के माध्यम से भी जान सकते हैं भाई कि जीपीएस के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो सकता है। एक को हम लोग किसके माध्यम से जान सकते हैं, जीपीएस के माध्यम से जान सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किसके माध्यम से होगा। ये चीज़ को अभी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। क्लियर। तो एक को हम लोग जीपीएस के माध्यम से देख लेते हैं कि जीपीएस के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और एक को हम लोग इस कंटेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास जो चीज़ आएगा वो किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में देखते हैं उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग है। तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित है, सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। क्या लगा होता है भाई, अभिग्राही लगा होता है। तो ये अभिग्राही के माध्यम से हम लोग ये चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि अभिग्राही के माध्यम से हमारे पास ये क्या चीज़ आएगा और किसके माध्यम से आएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके बेसिस में भी आएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे भी रहेंगे। क्लियर। तो चलिए ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान जाते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। क्या लगा होता है भाई, अभिग्राही लगा होता है। तो इसके अंतर्गत में अभिग्राही का किस तरीके से रोल है, इस चीज को भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं कि अभिग्राही के माध्यम से आपके पास क्या क्या चीज आएगा और किसके बेसिस पे भी आएगा। ये सारे चीज को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं कि भाई ये किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके बेसिस में भी आएगा। ये सारे चीज को भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। क्लियर। तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस दोनों चीज को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे भी आएगा। तो इस चीज को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस में भी आएगा। ये चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है। तो इस कंटेंट के बेस पे हमारे पास ये जो चीज़ आएगा ये दोनों किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस में रहेंगे। ये चीज़ जानना भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है भाई। ठीक है। तो इन दोनों चीज़ के लिए हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस में भी रहेंगे। क्लियर। तो चलिए ये सारे चीज़ को भी जानना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान जाते हैं भाई ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। तो क्लियर। तो चलिए इसके बेसिस पे हमारे पास ये जो चीज़ आ रहा है ये दोनों किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके अनुसार रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान जाते हैं भाई। ठीक है कि ये चारों किस किस के बेसिस में रहेंगे और किस किस कंटेंट में रहेंगे। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग ये सारे चीज़ को देख कर जान जाते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके
बेसिस पे रहेंगे। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो चीज़ आ रहा है ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके भी बेसिस पे भी रहेगा। ये सारे चीज़ को भी जानना हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है भाई। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान जाते हैं कि दोनों किस किस कंटेंट के लिए रहेगा और किसके किसके माध्यम में रहेगा। ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, ये किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। चलिए तो उपयोगकर्ता के दौरान में हमारे पास जो चीज़ दिया रहता है, उपयोगकर्ता के दौरान में हमारे पास जो चीज़ दिया रहता है भाई, किसके बेस पे दिया रहता है, जो चीज़ हमारे पास उपयोगकर्ता के बेस पे हमारे पास जो चीज़ दिया रहता है वो उपयोगकर्ता के अनुसार किस बेसिस पे होगा। ये सारे चीज़ को भी जानना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है भाई। ठीक है। तो उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, किसके किसके बेसिस पे आएगा, किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा, इस चीज़ को भी हमारे पास जानना भी क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। क्लियर। तो चलिए तो इस कंटेंट के लिए हमारे पास क्या चीज़ होगा, तो इस कंटेंट के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। चलिए जानते हैं यहाँ से हम लोग। तो चलिए इसके बेसिस हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। इस बेसिस पे हमारे पास क्या हो, तो उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो जीपीएस के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। ठीक है। तो चलिए तो यहाँ से इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा, किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा, तो किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगा, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ के बाद हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, किसके किसके बेसिस में होगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। तो उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो जीपीएस के अनुप्रयोग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, जमीन, वायु और जल में नौ संचालन। तो जीपीएस के अनुप्रयोग को बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या कंटेंट होगा, किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है। तो इस कंटेंट के हमारे पास क्या क्या जल्दी हो जाएगी, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के बेस पे हमारे पास क्या कंटेंट होगा, इस चीज़ को देख सकते हैं। उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। ठीक है। तो इस कंटेंट के लिए हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, किस किस के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है। तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को किस किस के बेसिस पे हो जाएगा, इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है। उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट में हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। इसके बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग है तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। ठीक है। तो जीपीएस के माध्यम से हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा, किसके किसके बेसिस पे होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग है तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। क्लियर। तो इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को भी हमारे पास इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या क्या होगा, किस किस के बेसिस पे हो जाएगा। तो चलिए इस कंटेंट के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। तो उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग है तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही
लगा होता है। तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जा रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा, किस किस के बेसिस पे होते जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, किसके किसके बेसिस पे होगा। तो चलिए तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा। ठीक है, इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग है तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जीपीएस, ठीक है, तो जीपीएस के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो जीपीएस के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, किसके किसके बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग है तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है। उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है। उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। क्या लगा होता है? अभिग्राही लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं कि उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। अभिग्राही लगा होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति लगी होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। क्या लगा होता है भाई? अभिग्राही लगा होता है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस में क्या क्या चीज आएगा। ठीक है, तो उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था के उपयोग के बारे में जब हम लोग इस चीज को देखेंगे तो हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस में आते जाएगा। क्लियर? तो चलिए ये दो चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए जाते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और क्या क्या कंटेंट जाते जाते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये दोनों चीज़ किस किस के बेसिस पे होते जाएगा और किसके किसके अनुसार होते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये जो चीज़ है ये किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा, ये दोनों चीज को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग ये दोनों चीज को क्या करते हैं भाई, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज को देखते हैं। उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। उपग्रहों
उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। क्या लगा होता है भाई? अभिग्राही लगा होता है। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा देते हैं भाई। क्या लगा देते हैं भाई? अभिग्राही लगा देते हैं। अब जीपीएस के अनुप्रयोग के बारे में जानते हैं भाई कि जीपीएस के अनुप्रयोग क्या होता है। इस कंटेंट के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं कि जीपीएस के अनुप्रयोग क्या होता है। इस कंटेंट के बारे में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए यहाँ से जानते हैं जीपीएस के अनुप्रयोग क्या क्या किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होते जाता है। तो इस कंटेंट के लिए हम लोग यहाँ पर देख लिए कि यहाँ पर हमारे पास ये जो चीज़ हो रहा है कि उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। क्या लगा होता है भाई? अभिग्राही लगा होता है। क्या लगा होता है भाई? अभिग्राही लगा होता है। तो इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जीपीएस के अनुप्रयोग जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए होता है। जमीन, वायु और जल संचालन में नौ संचालन के लिए होता है, जो कि पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए होता है। तो पहला जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के जीपीएस के अनुप्रयोग पहला हम लोग जब इस चीज़ को देखेंगे, पहला कंटेंट के रूप में हम लोग जब इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। तो पहला कंटेंट के माध्यम से हमारे पास यही चीज़ आएगा। पहला अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ये आप लोगों का जमीन के बेस पे रहेगा। जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए रहेगा। तो जमीन, वायु और जल में किसके लिए रहेगा? नौ संचालन के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा? नौ संचालन के लिए रहेगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। तो जमीन के बेस पे देखते हैं, जमीन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है। वायु के बेस पे देखते हैं और जल में नौ संचालन के लिए क्या क्या होता है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंटेंट को आगे बढ़ाकर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो उपग्रहों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। जीपीएस के अनुप्रयोग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। जीपीएस के अनुप्रयोग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। तो जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए आएगा हमारे पास। जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए आएगा। जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए आएगा। जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए आएगा। जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए आएगा। तो जीपीएस के अनुप्रयोग में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए आएगा। जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए आएगा। तो जीपीएस के अनुप्रयोग में पहला देखेंगे तो जमीन, दूसरा में देखेंगे तो वायु, तीसरा में देखेंगे तो जल, तीनों में नौ संचालन के लिए आता है भाई। ठीक है, तो जीपीएस का अनुप्रयोग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं। तो पहला में जमीन के माध्यम से आता है, दूसरा में वायु के माध्यम से आता है, तीसरा में जल के माध्यम से आता है। ठीक है, तीनों का हम लोग क्या करते हैं, नौ संचालन करते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग यहाँ पर जान सकते हैं भाई कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या कंटेंट है। जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए, जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए पहला देखते हैं जमीन, दूसरा देखते हैं वायु और तीसरा देखते हैं जल और तीसरा देखते हैं जल। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जमीन के माध्यम से देखते हैं जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए, जल में
नौ संचालन के लिए, नौ संचालन के लिए देखते हैं भाई, नौ संचालन के लिए, नौ संचालन के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को हमारे पास क्या कंटेंट होगा, इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो पहला जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए होता है, किसके माध्यम से होता है, तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जीपीएस के अनुप्रयोग में जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए होता है। किसके लिए होता है, तो जमीन के लिए होता है। हमारे पास जमीन के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए होता है जीपीएस के पहला अनुप्रयोग। दूसरा, जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु, उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ताओं के पास जीपीएस युक्ति होती है। उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है। उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ताओं के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। क्या लगा होता है, अभिग्राही लगा होता है। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु, उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु, उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है। उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए, प्रेषित करने के लिए या प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। क्या लगा होता है, अभिग्राही लगा होता है। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के अंतर्गत में हम लोग इस चीज को देखते हैं। उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो ये दो कंटेंट के हिसाब से हम लोग ये दोनों चीज को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि क्या क्या कंटेंट होगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था को लेकर के हम लोग यहाँ पर ये कंटेंट देखते हैं भाई कि उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है। उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। क्या लगा होता है भाई, अभिग्राही लगा होता है। तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज को भी जान सकते हैं भाई कि इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग ये सारे चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएंगे और किसके किसके बेसिस में आते जाएंगे। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग ये दोनों चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर, तो चलिए दोनों क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई कि दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आते जाएंगे। क्लियर, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। क्या लगा होता है, अभिग्राही लगा होता है। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो
उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। ठीक है, तो उपग्रहों के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है कि उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो जीपीएस के अनुप्रयोग जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए होता है। जीपीएस के अनुप्रयोग में हम लोग देखेंगे तो ये आप लोगों का जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए होता है। किसमें होता है? जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई कि जमीन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है, वायु के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है और जल के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है। तो यहाँ पर जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए हो गया। ठीक है, अब दूसरा को हम लोग यहाँ से देखते हैं दूसरे कंटेंट के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है। ये दूसरे कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, इस चीज को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। क्लियर? तो पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए, पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए, पूरे विश्व में मानक समय मतलब पूरे विश्व में मानक समय मतलब एक ही प्रकार के समय रखने के लिए ना, पूरे विश्व में क्या रखने के लिए? मानक समय रखने के लिए। पूरे विश्व में क्या रखने के लिए भाई? मानक समय रखने के लिए। पूरे विश्व में क्या रखने के लिए? मानक समय रखने के लिए। ठीक है, तो पूरे विश्व में हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा, इस चीज को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। हेलो, हाँ हाँ वही मोरा तो वही 4:30-5 बज जाते। ओ लंच तो होगी से जो कहते रहेगा। हाँ 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 दूठी का करबा हाँ लेना हो बन जाही ना। हाँ हाँ लेना बन जाही हो। अवला कतक कहत रहा 2000 कतक कहत रहा। हाँ लेना बन जाही। हाँ 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 लेना ठीक है बन जाही। हाँ 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 तो शर्ट ला एम साइज के पहन था। हाँ ले तो बन जाही हो। हाँ 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 तो चलिए जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास इस कंटेंट के कोडिंग में क्या क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के बेस पे हमारे पास इस कंटेंट के कोडिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के अंतर्गत हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग है तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। क्या लगा होता है? अभिग्राही लगा होता है। तो उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग ये सारे चीज को जान सकते हैं भाई कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर? तो चलिए उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। क्लियर? तो चलिए ये दोनों कंटेंट के हिसाब से हम लोग ये दोनों चीजों को सॉल्व कर सकते हैं भाई कि उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था उपयोग
है तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति कैसे होती है, जिसमें सिग्नलों को हम किस तरीके से प्रेषित करते हैं, तो सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही किस तरीके से होता है, इस चीज को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति कैसी होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित्र करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही किस तरीके से लगा होता है। ठीक है, इस कंटेंट को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। तो जीपीएस के अनुप्रयोग के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो पहला होता है जमीन, दूसरा होता है वायु और तीसरा होता है जल। तो पहला जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए देखते हैं। जीपीएस के अनुप्रयोग में हम लोग इस चीज को देखते हैं, जमीन के माध्यम से देखते हैं, दूसरा वायु के माध्यम से देखते हैं और तीसरा जल में नौ संचालन के लिए देखते हैं। तो जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए देखते हैं। जीपीएस के अनुप्रयोग देखते हैं। जीपीएस के अनुप्रयोग में हम लोग इस चीज को देखते हैं, पहला जमीन, दूसरा वायु और तीसरा जल में नौ संचालन के लिए देखते हैं। तो पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए, पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए, किसमें, पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए। ठीक है, तो पूरे विश्व में हमारे पास मानक समय रखने के लिए हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग है तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित्र करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो जीपीएस के अनुप्रयोग के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि जीपीएस के अनुप्रयोग के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा भाई। ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस में होते जाएगा। क्लियर, तो चलिए उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था के उपयोग है तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित्र करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। जीपीएस के अनुप्रयोग देखते हैं। जीपीएस के अनुप्रयोग में पहला होता है जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए। जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए होता है। जमीन, वायु और जल में किसके लिए होता है भाई, नौ संचालन के लिए होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के लिए भी हम लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि पहला जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए किस तरीके से होगा, जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए किस तरीके से होगा। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था का उपयोग है तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। जीपीएस के अनुप्रयोग कहलाता है। तो जमीन, वायु और जल में नव संचालन के लिए हम लोग इस चीज को देखते हैं कि जमीन, वायु और जल में नव संचालन के लिए क्या क्या होता है। तो पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए। अब दूसरा हम लोग इस चीज को देखते हैं कि पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए, पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है। तो पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज को देखते हैं। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था का उपयोग है तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित्र करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो जीपीएस के अनुप्रयोग में हम लोग इस चीज को देखते हैं, जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए। जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए, पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए और पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए। तो जीपीएस के अनुप्रयोग में देखते हैं भाई जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए, जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए और दूसरा पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए। और दूसरा कंटेंट हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए और दूसरा देखते हैं पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए। पहला जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए देखते हैं, दूसरा पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए देखते हैं। ठीक है, तो उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग है तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित्र करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। जीपीएस के अनुप्रयोग में देखते हैं जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए। पहला देखते हैं जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए, दूसरा पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए और दूसरा हम लोग इस चीज को देखते हैं पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए हम लोग इस चीज को देखते हैं। ठीक है, और तीसरा कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं कि तीसरा कंटेंट हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है। स्वचालित नव संचालक व्यवस्था, स्वचालित नव संचालक व्यवस्था, मोबाइल टेलीफोन इत्यादि। ठीक है, तो इस कंटेंट में हम लोग पहला जो कंटेंट देखे, पहला हमारे पास क्या था, जमीन के बेस पे था। पहला किसके बेस पे था भाई, जमीन से रिलेटेड था। जमीन, वायु, जमीन, वायु और जल में और जल में और जल में और जल में नौ संचालन के लिए, नौ संचालन के लिए, नौ संचालन के लिए। ठीक है, और दूसरा हम लोग देखते हैं भाई पूरे विश्व में, और दूसरा हम लोग इस चीज को देखते हैं पूरे विश्व में मानक समय,
पूरे विश्व में मानक समय, पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए, ठीक है। और तीसरा में हम लोग देखते हैं भाई, तीसरा कंटेंट में क्या होता है, ठीक है। तो पहला जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए, पहला हम लोग देखते हैं जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए, पहला हम लोग देखते हैं जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए, पहला हम लोग देखते हैं जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए। दूसरा देखते हैं पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए, और दूसरा में देखते हैं पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए, देखते हैं पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए देखते हैं, ठीक है। और तीसरा में देखते हैं भाई स्वचालित, तीसरा में देखते हैं स्वचालित, तीसरा में देखते हैं स्वचालित नौ संचालक, तीसरा में देखते हैं स्वचालित नौ संचालक व्यवस्था, मोबाइल टेलीफोनी इत्यादि, मोबाइल टेलीफोनी इत्यादि इस चीज को देखते हैं तीसरा में, ठीक है। और चौथा नंबर में हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई, किसी स्थान का मैप डिजाइन करने में, किसी स्थान का मैप डिजाइन करने में, ठीक है। तो चलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग है, तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो जीपीएस के अनुप्रयोग में हम लोग इस चीज को देखते हैं, जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए। पहला हम लोग देखते हैं भाई जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए देखते हैं। तो जीपीएस के अनुप्रयोग में देखते हैं, पहला में हमारे पास क्या आता है, जमीन, दूसरा में वायु और तीसरा में जल आता है, ठीक है। तो जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए, जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए हम लोग इस चीज को देखते हैं। जीपीएस के अनुप्रयोग में हम लोग इस चीज को देखते हैं, पहला जमीन, दूसरा वायु और तीसरा जल में नौ संचालन के लिए, जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए देखते हैं, ठीक है। पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए। अब दूसरा देखते हैं पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए। चलिए दूसरा कंटेंट में देखते हैं पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए। तो पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तीसरा में क्या उपयोग करते हैं, स्वचालित नौ संचालक व्यवस्था, तीसरा में हम लोग करते हैं स्वचालित नौ संचालक व्यवस्था, तीसरा में करते हैं स्वचालित नौ संचालक व्यवस्था और मोबाइल टेलीफोनी इत्यादि में, और किसमें, मोबाइल टेलीफोनी इत्यादि में, और किसमें, मोबाइल टेलीफोनी इत्यादि में हम लोग इस चीज को क्या करते हैं, कवर अप करते हैं, ठीक है। तो स्वचालित नौ संचालक व्यवस्था, और तीसरा हो जाएगा मोबाइल टेलीफोनी में, और चौथा चीज होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है भाई। चौथा हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो चौथा किसके बेसिस पे है, इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। चौथा किस कारण में है, किसी स्थान का मैप डिजाइन करने में, ठीक है। किसी स्थान का मैप डिजाइन करने में, 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 किसी स्थान का क्या करने में भाई, मैप डिजाइन करने में। तो देखिए हमारे पास जीपीएस के क्या क्या अनुप्रयोग है। पहला जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए, पहला जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए, दूसरा पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए, तीसरा स्वचालित नौ संचालक व्यवस्था के लिए, और मोबाइल टेलीफोनी के लिए, चौथा किसी स्थान का मैप डिजाइन करने के लिए। तो जीपीएस के अनुप्रयोग देखते हैं भाई, पहला जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए, दूसरा पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए, तीसरा स्वचालित नौ संचालक व्यवस्था के लिए और मोबाइल टेलीफोनी के लिए, चौथा किसी स्थान का मैप डिजाइन करने के लिए। तो जीपीएस के अनुप्रयोग देखते हैं भाई, पहला जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए,
पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए, स्वचालित नौ संचालक व्यवस्था मोबाइल टेलीफोनी इत्यादि के लिए, किसी स्थान का मैप डिजाइन करने में। तो जीपीएस के अनुप्रयोग देखते हैं जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए, जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए। दूसरा पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए। तीसरा स्वचालित नौ संचालक व्यवस्था के लिए और मोबाइल टेलीफोनी के लिए। चौथा किसी स्थान का मैप डिजाइन करने में। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो जीपीएस व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जब इस चीज को देखते हैं भाई कि उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था का उपयोग है, तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। जीपीएस के अनुप्रयोग जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए, जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए जीपीएस के अनुप्रयोग देखते हैं जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए। दूसरा पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए। तीसरा स्वचालित नौ संचालक व्यवस्था, तीसरा होता है स्वचालित नौ संचालक व्यवस्था, स्वचालित नौ संचालक व्यवस्था। और यहाँ पर होता है मोबाइल टेलीफोनी, इसी के अंतर्गत में आता है किसी स्थान का मैप डिजाइन करने में। उसके बाद क्या आता है किसी स्थान का मैप डिजाइन करने में, किसी स्थान का मैप डिजाइन करने में। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों के प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है, जो कि जीपीएस के अनुप्रयोग होता है। तो जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए, तो जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए हो जाएगा। पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए स्वचालित नौ संचालक व्यवस्था, मोबाइल टेलीफोनी इत्यादि में, किसी स्थान का मैप डिजाइन करने में, किसी स्थान का मैप डिजाइन करने में। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था के अंतर्गत में हम लोग इस चीज को देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते जाएंगे। ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं भाई, देखते चले जाते हैं कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कंटेंट होगा और किसके बेस पे होगा भाई, ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, देखते चले जाते हैं कि दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो चीज आ रहा है वो किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे आते जाएगा। ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है। तो उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए ये प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। जीपीएस के अनुप्रयोग जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए, जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए, जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था का उपयोग है तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है। क्या युक्ति होती है भाई, जीपीएस युक्ति होती है। तो ये जीपीएस युक्ति किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होती है, इस चीज को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए करते हैं पहला जीपीएस का अनुप्रयोग, दूसरा पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए करते हैं और तीसरा स्वचालित नौ संचालक व्यवस्था, मोबाइल टेलीफोनी इत्यादि किसी स्थान का मैप डिजाइन करने में करते हैं। ठीक है, तो उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग है तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग है तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। जीपीएस के अनुप्रयोग जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए, जीपीएस के अनुप्रयोग देखते हैं जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए, दूसरा पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए, तीसरा स्वचालित नौ संचालक व्यवस्था के लिए और मोबाइल टेलीफोनी के लिए, चौथा किसी स्थान का मैप डिजाइन करने में। तो उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था के उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है, जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिग्रहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु
जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित्र करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित्र करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो जीपीएस के अनुप्रयोग के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। तो पहला जमीन के बेस पे होता है, दूसरा वायु के बेस पे होता है, तीसरा जल के बेस पे होता है। तो जमीन, वायु और जल में इसका नौ संचालन करने के लिए होता है। क्या करने के लिए होता है? नौ संचालन करने के लिए। तो जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के बेस होता है। दूसरा पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए। दूसरा क्या होता है? पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए। दूसरा कंटेंट क्या होता है? पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए। और तीसरा कंटेंट क्या होता है? स्वचालित नौ संचालक व्यवस्था। स्वचालित नौ संचालक व्यवस्था स्वयं सहायता समूह होता है ना, वैसे टाइप से स्वचालित नौ संचालक व्यवस्था होता है। और मोबाइल टेलीफोनी होता है। किसी स्थान का मैप डिजाइन करने में, किसी स्थान का मैप डिजाइन करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था का उपयोग हेतु जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित्र करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगाया जाता है। ठीक है। तो जमीन के माध्यम से अगर हम लोग इस चीज को देखते हैं, किसके माध्यम से देखते हैं भाई? अगर इस चीज को हम लोग पहला किसके माध्यम से देखते हैं? जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए देखते हैं। पहला हम लोग किसके माध्यम से देखते हैं इस चीज को? जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए। पहला किसके माध्यम से हो जाएगा? जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए। इसमें देखिए जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए। किसमें? जल में नौ संचालन के लिए। इस चीज को देखते हैं। देखिए हमारे पास जमीन में, वायु में और जल में नौ संचालन के लिए जब हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीज आएगा, इस चीज को हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। तो जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए, पूरे विश्व में एक ही प्रकार का समय रखने के लिए मानक समय बोलते हैं ना, मानक समय अनुसार भारत में कितना टाइम चालू होगा बोलते हैं ना, तो उसी कंटेंट के अनुसार। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए, पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए, पूरे विश्व में क्या हो जाएगा? मानक समय रखने के लिए। पूरे विश्व में क्या हो जाएगा भाई? मानक समय रखने के लिए। पूरे विश्व में क्या हो जाएगा? मानक समय रखने के लिए। पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए। और तीसरा कंटेंट देखते हैं भाई, तीसरा क्या हो जाएगा? स्वचालित नौ संचालक व्यवस्था मोबाइल टेलीफोनी में। स्वचालित नौ संचालक व्यवस्था, स्वचालित नौ संचालक व्यवस्था मोबाइल टेलीफोनी इत्यादि में। तीसरा हम लोग देखते हैं भाई स्वचालित नौ संचालक व्यवस्था मोबाइल टेलीफोनी में, मोबाइल टेलीफोनी में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है। और चौथा देखते हैं किसी स्थान का मैप डिजाइन करने में। और चौथा नंबर में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं किसी स्थान का मैप डिजाइन करने में, किसी स्थान का क्या करने में? मैप डिजाइन करने में। ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो पहला हम लोग इस चीज को देखें कि उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग है। तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित्र करने के लिए या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए, या सिग्नलों को क्या करने के लिए भाई? अभिगृहित करने के लिए, या सिग्नलों को क्या करने के लिए? सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई? सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किसके किसके बेसिस होते जाएगा, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके माध्यम से आते जाएगा। ये दो चीज़ को भी जानना बहुत ही क्या होता है? जरूरी होता है भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएंगे और किस किस के बेसिस में आते जाएंगे। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं? सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएंगे और किस किस के बेसिस पे आते जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ से उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग है। तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित्र करने के लिए प्रेषित्र या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। क्या लगा होता है? अभिग्राही लगा होता है। इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास ये जो कंटेंट हो रहा है ये किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होते जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कंटेंट हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या क्वेश्चन हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन होगा, किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था के उपयोग है। तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें
सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। जीपीएस के अनुप्रयोग जमीन, वायु और जल में संचालन के लिए, ठीक है। तो जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए, दूसरा पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए, तीसरा स्वचालित नौ संचालक व्यवस्था मोबाइल टेलीफोनी के लिए, और चौथा होता है हमारे पास किसी स्थान का मैप डिजाइन करने के लिए। चौथा क्या होता है हमारे पास किसी स्थान का मैप डिजाइन करने के लिए होता है। क्लियर। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था का उपयोग है तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो जीपीएस के अनुप्रयोग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए क्या क्या कंटेंट होता है और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये चीज़ आते जाता है। ठीक है। तो उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग है तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पर भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पर हम लोग इस चीज़ को भी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पर हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। क्लियर। तो उपग्रहों के जीपीएस व्यवस्था का उपयोग है तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। जीपीएस के अनुप्रयोग में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो जमीन, वायु और जल में नौ संचालन के लिए पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए स्वचालित नव संचालक व्यवस्था मोबाइल टेलीफोनी इत्यादि किसी स्थान का मैप डिजाइन करने में किसी स्थान का क्या करने में मैप डिजाइन करने में। तो जीपीएस के अनुप्रयोग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं जमीन, वायु और जल में नव संचालन के लिए पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए स्वचालित नव संचालक व्यवस्था मोबाइल टेलीफोनी इत्यादि किसी स्थान का मैप डिजाइन करने में। ठीक है। तो जमीन, वायु और जल में नव संचालन के लिए, दूसरा पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए, तीसरा स्वचालित नव संचालक व्यवस्था, तीसरा मोबाइल टेलीफोनी, चौथा किसी स्थान पर मैप डिजाइन करने के लिए होता है। ठीक है। तो इस कंटेंट के बेसिस पे भी आप लोग ये सारे चीज को जान सकते हैं भाई कि उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था के रूप में क्या क्या यूजेस होते हैं और उसका उपयोगकर्ता के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो उपग्रहों की जीपीएस व्यवस्था का उपयोग है तो जीपीएस उपयोगकर्ता के पास जीपीएस युक्ति होती है जिसमें सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए प्रेषित या सिग्नलों को अभिगृहित करने के लिए अभिग्राही लगा होता है। तो अब जीपीएस के अनुप्रयोग के माध्यम से देखेंगे तो जमीन, वायु और जल में नव संचालन के लिए देखेंगे तो जमीन, वायु और जल में नव संचालन के लिए पूरे विश्व में मानक समय रखने के लिए स्वचालित नव संचालक व्यवस्था मोबाइल टेलीफोनी इत्यादि किसी स्थान का मैप डिजाइन करने में किसी स्थान का क्या करने में मैप डिजाइन करने में। चलिए अब देखते हैं लाइन कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। लाइन संचार के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं लाइन संचार क्या होता है, लाइन कम्युनिकेशन हमारे पास क्या होता है, इस कंटेंट के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ बारे में जानते हैं कि लाइन संचार क्या होता है और लाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, इस कंटेंट के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं लाइन कम्युनिकेशन। लाइन कम्युनिकेशन। ठीक है। तो इस कंटेंट के बारे में जानते हैं लाइन कम्युनिकेशन। लाइन कम्युनिकेशन लाइन संचार क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से लिख लेते हैं भाई लाइन संचार। ये हो जाएगा हमारे पास लाइन संचार। ठीक है। तो चलिए लाइन संचार के बारे में जानते हैं। लाइन संचार क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। लाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो लाइन कम्युनिकेशन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, किस किस के बेसिस पे आते जाता है, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं कि लाइन कम्युनिकेशन के पास क्या क्या होता है, किस किस कंटेंट के हिसाब से होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो लाइन संचार को हम लोग यहाँ से देखते हैं। लाइन संचार के बेस पे हमारे पास क्या क्या चीज़ होता है। तो लाइन संचार में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है। लाइन संचार के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है। तो लाइन संचार को हम लोग यहाँ से देखते हैं। अगला कंटेंट हमारे पास जो है हमारे पास नेक्स्ट कंटेंट है वो है लाइन संचार। चलिए अब आगे हम लोग जानते हैं भाई लाइन संचार के बारे में जानते हैं। लाइन संचार क्या क्या होता है, इस कंटेंट के बारे में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है। तो लाइन संचार के बारे में हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, किस किस के बेसिस पे होगा, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं कि लाइन संचार के बारे में हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, किस किस के बेस पे होगा, हमारे पास इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा, तो उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा इस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा, तो
तो उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा, इस चीज़ को हमारे पास क्या होगा, इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं भाई। ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होते जाता है, इस चीज़ को देखते हैं। लाइन संचार, संचार तंत्र के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइन संचार। लाइन कम्युनिकेशन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। लाइन कम्युनिकेशन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो जो चीज़ आते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग इस चीज़ के अनुसार से हमारे पास इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो लाइन संचार के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई क्या क्या आता है। तो लाइन संचार, संचार तंत्र में, संचार तंत्र में यहाँ से देखते हैं भाई, देखिए संचार तंत्र में, देखिए यहाँ से संचार तंत्र में, संचार तंत्र में, संचार तंत्र में संचार चैनल, संचार चैनल, संचार चैनल, संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है, एक संचरण माध्यम होता है, एक संचरण, एक संचरण माध्यम, एक संचरण माध्यम, माध्यम होता है जो कि प्रेषित्र और, जो कि प्रेषित्र और, जो कि प्रेषित्र, जो कि प्रेषित्र और, प्रेषित्र और, प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच, अभिग्राही के बीच, अभिग्राही के बीच, अभिग्राही के बीच भौतिक पथ पर, भौतिक पथ पर, भौतिक पथ पर, भौतिक पथ उपलब्ध, पथ उपलब्ध, पथ उपलब्ध कराता है, कराता है। ठीक है, तो संचार तंत्र के बारे में जब हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, इस चीज़ को यहाँ से देख लीजिए कि संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है। संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है। संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच, जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच, जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच भौतिक पथ उपलब्ध कराता है, भौतिक पथ उपलब्ध कराता है, भौतिक पथ क्या कराता है, उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है। संचार तंत्र में हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है। संचार तंत्र में संचार चैनल, संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। इसके दो प्रकार होते हैं। संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच, जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इसके बेसिस पे जब हम लोग इस चीज को देखते चले जाते हैं तो हमारे पास ये जो कंटेंट आता है भाई, ये दोनों के बेस पे आता है भाई कि लाइन संचार के माध्यम से क्या क्या होगा। तो संचार तंत्र में संचार चैनल, संचार तंत्र में हम लोग देखते हैं संचार चैनल के बेस पे देखते हैं। संचार तंत्र में हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, संचार चैनल के बेस में देखते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके अनुसार आते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस बेस पे हम लोग इस चीज को देख लेते हैं भाई कि दोनों किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो क्वेश्चन आया है, ये इस क्वेश्चन के बेसिस पे है कि यदि संचार तंत्र में, यदि संचार तंत्र में संचार चैनल, यदि संचार तंत्र में संचार चैनल, यदि संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है, एक संचरण माध्यम होता है जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच, जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच, जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। क्या कराता है भाई, भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो संचार तंत्र के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। लाइन कम्युनिकेशन के बेस पे हम लोग इस चीज को देख रहे हैं, लाइन संचार के बेस पे कि लाइन संचार के बेस पे हमारे पास क्या होता है। तो पहला हम लोग इस चीज को देख लिए लाइन संचार के बेस पे कि यदि हमारे पास ये चीज दिया गया भाई कि संचार तंत्र में संचार चैनल, संचार तंत्र में संचार चैनल, संचार तंत्र में संचार चैनल, संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है,
एक संचरण माध्यम होता है, एक संचरण माध्यम होता है। क्या होता है? एक संचरण माध्यम होता है। क्या होता है? एक संचरण माध्यम होता है। ठीक है, तो संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है। संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है। संचार तंत्र में संचार चैनल, संचार तंत्र में संचार चैनल, संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच, 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 जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। क्या कराता है भाई? भौतिक पथ क्या कराता है भाई? उपलब्ध कराता है। इसके दो प्रकार होते हैं। इसके प्रकार के बारे में अभी जानेंगे भाई। इसके प्रकार के बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे कि ये किस किस कंटेंट के अनुसार होगा। ठीक है, तो संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को जान रहे हैं भाई कि संचार तंत्र के माध्यम से हम लोग जान रहे हैं। किसके माध्यम से जान रहे हैं भाई इस चीज को? संचार तंत्र के। संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। तो संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। तो इस कंटेंट को हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच क्या कराता है? भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। क्या कराता है भाई? भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। क्लियर? तो इस कंटेंट को हम लोग यहां से देखते हुए चल सकते हैं भाई कि संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। क्या कराता है भाई? तो भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। क्या कराता है भाई? तो भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। क्या कराता है भाई? तो भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो लाइन संचार के बारे में आप लोग पूछा जाएगा कि संचार तंत्र में क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच भौतिक पथ क्या कराता है? उपलब्ध कराता है। ठीक है, क्या कराता है भाई? तो भौतिक पथ क्या कराता है? उपलब्ध कराता है। तो संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। इसके दो प्रकार होते हैं। इसके दोनों प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्वेश्चन में आप लोगों के पास ये पूछा जाता है कि लाइन संचार के माध्यम से क्या क्या चीज होता है। तो लाइन संचार के बेस पे आप लोग इस चीज को बता सकते हैं भाई कि लाइन संचार के माध्यम से आपके पास क्या क्या कंटेंट होगा। इस चीज को आप लोग यहाँ से बता सकते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा और किसके किसके बेसिस पे होगा। ये सारे चीज को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई? बता सकते हैं कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होगा और किसके किसके बेसिस पे होगा। ये सारे चीज को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो संचार तंत्र में संचार चैनल, संचार तंत्र में संचार चैनल, संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। इसके दो प्रकार होते हैं भाई। तो संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। इसके दो प्रकार होते हैं भाई। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं। संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। चलिए अब उसका प्रकार को देख लेते हैं भाई क्या क्या होता है। दो प्रकार के होते हैं यहाँ पर। ये कितने प्रकार के होते हैं भाई? ये दो प्रकार के होता है भाई। कितने प्रकार के होता है? तो दो प्रकार के होता है। क्लियर? तो दो प्रकार के होता है। तो पहला प्रकार में पढ़ेंगे निर्देशित माध्यम, गाइडेड मीडियम, और दूसरा में अनगाइडेड मीडियम। ठीक है, तो गाइड करना, निर्देश करना बोलते हैं ना, अनगाइड करना मतलब अनिर्देशित करना। तो पहला गाइडेड मीडियम के बारे में हम लोग यहाँ से देखते हैं। हम लोग यहाँ से देखते हैं गाइडेड मीडियम के बारे में। गाइडेड मीडियम, गाइडेड मीडियम के बारे में जानते हैं। इसका मतलब होता है निर्देशित माध्यम। इसका मतलब होता है निर्देशित माध्यम। चलिए, इसका मतलब होता है निर्देशित माध्यम।
निर्देशित माध्यम। इसका मतलब क्या होता है? निर्देशित माध्यम होता है। इसका मतलब क्या होता है भाई? निर्देशित माध्यम होता है। क्लियर? तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग जब इस चीज़ को देख लेंगे तो हमारे पास ये जो कंटेंट आएगा ये किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा, तो इस चीज़ के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई। तो निर्देशित माध्यम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। इस माध्यम का उपयोग बिंदु से बिंदु संचार में, निर्देशित माध्यम, इस माध्यम का उपयोग, निर्देशित माध्यम, इस माध्यम का उपयोग बिंदु से बिंदु संचार में किया जाता है। निर्देशित माध्यम, निर्देशित माध्यम को देखते हैं भाई। निर्देशित माध्यम को हम लोग यहाँ से देखते हैं, निर्देशित माध्यम को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि इस माध्यम का उपयोग बिंदु से बिंदु संचार में किया जाता है। निर्देशित माध्यम, तो पहला क्या होता है? निर्देशित माध्यम। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहला होता है निर्देशित माध्यम, जिसको हम लोग यहाँ से करते हैं। इस माध्यम का उपयोग, यहाँ से देखिए, इस माध्यम का उपयोग, इस माध्यम का उपयोग इस माध्यम का उपयोग बिंदु से बिंदु संचार में, बिंदु से बिंदु संचार में, बिंदु से बिंदु संचार, बिंदु संचार में किया जाता है, में किया जाता है। क्लियर? एंठित तार युग्म, एंठित तार युग्म, तार युग्म समाक्षीय केबल, समाक्षीय केबल, समाक्षीय केबल और प्रकाशिक तंतु, और प्रकाशिक तंतु, और प्रकाशिक तंतु, और प्रकाशिक तंतु इसके उदाहरण है। इसके उदाहरण है। इस माध्यम की इस माध्यम की निश्चित सीमाएं होती है, निश्चित सीमाएं होती है। चलिए, तो निर्देशित माध्यम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। निर्देशित माध्यम के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है और किस किस के बेसिस पे होते जाता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये जो चीज़ हो रहा है ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हो रहा है, किस किस के बेसिस पे होते जा रहा है, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं? देखते चले जाते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा और किस किस के बेसिस पे होगा। तो संचार तंत्र में हम लोग इस चीज को देखते हैं। संचार तंत्र में संचार चैनल के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। संचार तंत्र में हम लोग इस चीज को देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किस किस के बेसिस पे होगा। तो संचार तंत्र में हम लोग इस चीज को देखते हैं। संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। क्या कराता है भाई? भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को जानेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा और किसके किसके बेसिस पे आएगा। इस चीज को हमारे पास क्या कंटेंट हो जाएगा, इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, किस किस के बेसिस पे हो जाएगा, यहाँ से हम लोग इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज के देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। क्लियर? तो चलिए, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। इसके दो प्रकार होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट से हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज को देख कर आते हैं। ठीक है, तो क्या क्या आता है, किसके किसके बेसिस पे आता है। ठीक है,
तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। क्लियर? तो चलिए, संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। इसके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं, निर्देशित माध्यम और अनिर्देशित माध्यम। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज को देखते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या कंटेंट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास इस चीज को देखते हैं। संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। इसके दो प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके दो प्रकार होते हैं भाई। ठीक है, तो इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके दो प्रकार होते हैं। क्लियर? तो चलिए इसके दो प्रकार होते हैं। इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास इस चीज को देखते हैं। संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। इसके दो प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? तो इसके दो प्रकार होते हैं भाई। ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं? तो इसके दो प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? तो इसके दो प्रकार होते हैं। तो संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला निर्देशित माध्यम। पहला क्या होता है? निर्देशित माध्यम। पहला क्या होता है? निर्देशित माध्यम। इस माध्यम का उपयोग बिंदु से बिंदु संचार में किया जाता है। एंठित तार युग्म, समाक्षीय केबल और प्रकाशिक तंतु इसके उदाहरण है। इस माध्यम की निश्चित सीमाएं होती है। इस माध्यम की क्या होती है भाई? निश्चित सीमाएं होती है। तो चलिए पहला प्रकार देखते हैं, निर्देशित माध्यम। इस माध्यम का उपयोग बिंदु से बिंदु संचार में किया जाता है। बिंदु से बिंदु संचार में किया जाता है। एंठित तार युग्म, समाक्षीय केबल और प्रकाशिक तंतु इसके उदाहरण है। इस माध्यम की निश्चित सीमाएं होती है। इस माध्यम की क्या होती है? निश्चित सीमाएं होती है। इस माध्यम की क्या होती है भाई? निश्चित सीमाएं होती है। अब दूसरा देखते हैं, अनगाइडेड। अनगाइडेड 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 मीडियम के बारे में हम लोग इस चीज को जानते हैं। अनगाइडेड मीडियम के बारे में हम लोग इस चीज को जानते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा? अनिर्देशित माध्यम। अनिर्देशित माध्यम, इसके बारे में जानते हैं। मुक्त आकाश में संचरित रेडियो तरंगे अनिर्देशित माध्यम के अनुसार अनिर्देशित माध्यम के उदाहरण है। अनिर्देशित माध्यम के उदाहरण है। माध्यम के क्या है भाई? उदाहरण है। इस माध्यम का उपयोग अंतरिक्ष संचार में किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई, अनिर्देशित माध्यम का। अनिर्देशित माध्यम में क्या होता है? गाइडेड मीडियम ये था, और ये क्या है? अनगाइडेड मीडियम के माध्यम से ये है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के वजह से हम लोग देखते हैं, मुक्त आकाश में संचरित रेडियो तरंगे अनिर्देशित माध्यम के उदाहरण हैं। इस माध्यम का उपयोग अंतरिक्ष संचार में किया जाता है। इस माध्यम का उपयोग किसमें किया जाता है? अंतरिक्ष संचार में किया जाता है। तो मुक्त आकाश में संचरित रेडियो तरंगे निर्देशित माध्यम के उदाहरण है। इस माध्यम का उपयोग अंतरिक्ष संचार में किया जाता है। ठीक है, तो मुक्त आकाश में संचरित रेडियो तरंगे अनिर्देशित तरंगे होती है। इसका और अनिर्देशित और मुक्त आकाश में संचरित रेडियो तरंगे अनिर्देशित माध्यम का उदाहरण है। इस माध्यम का उपयोग अंतरिक्ष संचार में किया जाता है। तो लाइन संचार, संचार तंत्र में संचार चैनल एक संचरण माध्यम होता है जो कि प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच भौतिक पथ उपलब्ध कराता है। इसके दो प्रकार होते हैं, निर्देशित माध्यम। इस माध्यम का उपयोग बिंदु से बिंदु संचार में किया जाता है। एंठित तार युग्म
समाक्षीय केबल और प्रकाशिक तंतु इसके उदाहरण है। इस माध्यम की निश्चित सीमाएं होती है। अनिर्देशित माध्यम, मुक्त आकाश में संचरित रेडियो तरंगे अनिर्देशित माध्यम का उदाहरण है। इस माध्यम का उपयोग अंतरिक्ष संचार में किया जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखे लाइन संचार क्या होता है, लाइन संचार के कितने प्रकार के होते हैं। लाइन संचार दो प्रकार के होते हैं, निर्देशित माध्यम होता है और अनिर्देशित माध्यम होता है। तो लाइन संचार का बारे में जाने, निर्देशित माध्यम के बारे में जाने और निर्देशित माध्यम के बारे में जाने। ठीक है, इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं।